का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने। ये प्रदोष व्रत के दिन ये इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वो आषाढ़ महीने के मंगलवार प्रदोष व्रत के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे कि दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को 5 तुलसी पत्तों वाला उपाय कर लेना है। ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को ये जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे को वीडियो में एक एक करके बता देते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तु भयम ओम नम शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस 5 तुलसी पत्तों वाला उपाय को हमें इस मंगलवार प्रदोष व्रत के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहाँ पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और ये जो वीडियो देखेगा भाई उसको 5 तुलसी पत्तों वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन बात हो जाती है और ये एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस आषाढ़ मंगलवार प्रदोष व्रत का। तो अब दोस्तों, इस 5 तुलसी पत्तों वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती है, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहें तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है इस वाले उपाय को, तो वो खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांत लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि घर में उपस्थित ना हो या वह ये वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 5 तुलसी पत्तों वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। 5 तुलसी पत्तों वाला उपाय को आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 5 तुलसी पत्तों वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है, वह ये आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 12 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो का समय होता है
पर अभी जो मौसम चल रहा, इस मौसम में जो है शाम बहुत देरी से होती है, तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आज की वीडियो में तुलसी के पत्ते का ऐसा उपाय आपके लिए लेकर आए हैं। इसे आपने अगर मंगलवार के दिन कर लिया, उसी तरह से कर लिया जैसे हम आपको बताने वाले हैं, तो बड़ी से बड़ी निर्धनता और गरीबी भी आपके जीवन से दूर जाएगी। देखिए, तुलसी के पौधे में माँ लक्ष्मी का वास होता है ना। तुलसी का पौधा श्री हरि विष्णु को सबसे प्रिय है और तुलसी का पौधा आपके जीवन की निर्धनता और गरीबी को बहुत तेजी के साथ दूर कर देता है। इसी के साथ आप सभी को ये बात पता भी होगी कि जो मंगलवार का दिन है, कर्ज से जुड़े जितने भी आपके जीवन में कष्ट है, कर्ज को लेकर जो भी आपके जीवन में समस्याएं हैं, उन्हें अगर आप अपने से जल्दी दूर करना चाहते, वह ये आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक ही आपको क्या करना है। इस डेयरी को लास्ट वाले दिन, मतलब जब वो पूरी फील हो जाएगी, पूरी भर जाएगी, उसके बाद आपको मंगलवार के दिन इस डेयरी को अपने मंदिर में रख देना है, लाल रंग के कपड़े में लपेटकर। और फिर आपको एक बार बजरंग बाण का जो पाठ आता है, उसे सुनना है या फिर उसे पढ़कर आप बोल भी सकते हैं। तो देखिए, बजरंग बाण का पाठ आपको करना है इस दिन एक बार। और फिर आपको क्या करना है, एक आपको हनुमान जी के मंदिर में जाकर लगाना है, या आप अपने घर के मंदिर में भी लगा सकते हैं। इस उपाय को अगर आपने कर लिया तो आपको अपने जीवन में बहुत चमत्कार देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये जो आपने डेयरी में भगवान राम का नाम लिखा है ना, इससे हनुमान जी इतने प्रसन्न हो जाते हैं, इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि उनका जो भक्त होता है, ऐसा आप मान के चलिए कि जिस व्यक्ति ने भगवान राम का नाम ले लिया, हनुमान जी उससे प्रसन्न होते ही होते। तो हनुमान जी इतने प्रसन्न, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब ये है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है, और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह ये वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 5 तुलसी पत्तों वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। 5 तुलसी पत्तों वाला उपाय को आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय को ध्यान रखना है। तो आप यहाँ पर इमरती ले लें, 2 इमरती ले लें और 1 लाल फूल ले लें। अब ये दोनों चीजें लेकर आपको पहुंचना है हनुमान जी के मंदिर में। अब आपको अर्थी का भोग उन्हें लगाना है, और जो आप लाल फूल लेकर के गए हैं, वो आपको हनुमान जी के चरणों में अर्पित करना है। देखिए, जब भी आप लाल फूल हनुमान जी को अर्पित करते हैं, साथ ही उनका पसंदीदा भोग उन्हें खिलाते हैं, उन्हें अर्पित करते हैं, तो इससे होता क्या है, मान जी आपसे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, और आपके बिना कुछ कहे, बिना कुछ मांगे भी आपको वो आपके जीवन में दे देते हैं, जो आपके लिए बहुत उत्तम होता है। बहुत कहते हैं न कि व्यक्ति के जीवन के लिए सबसे ज्यादा उत्तम क्या है, ये हम नहीं जानते, ये तो सिर्फ भगवान जानते हैं। तो ऐसा आप मान के चलिए कि कभी भी वो आपको वो चीज नहीं देंगे जिससे आपको थोड़ी खुशी मिले, जिससे आपको हमेशा ज्यादा खुशी मिलेगी ना। जो आपके जीवन के लिए सबसे उत्तम होगा वही आपको वह देंगे। तो संकट मोचन बहुत जल्दी अपने भक्तों से प्रसन्न हो जाते हैं। जो लोग उन्हें विशेषकर लाल रंग का एक फूल अर्पित कर देते हैं, तो जरूर करें। मंगलवार के दिन इस उपाय का बहुत ही लाभ है। ये चीज अच्छी हो, ये चीज अच्छी हो, मुझे ये करना है, मुझे ये पाना है, मुझे ये लेना है, सब कुछ आपको आपके जीवन में मिलता चला जाएगा। उपाय क्या है, आपको एक छोटी सी डायरी लेनी है। सिंपल है ना, उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ ना हो, छोटी सी, बहुत ज्यादा बड़ी नहीं, आपके पॉकेट में भी आ जाए, इतनी छोटी सी आपको डायरी लेनी है, और उसके ऊपर आपको लाल रंग के पेन से भगवान राम का नाम लिखना है, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं कि आपको पूरी डायरी एक ही बार में भरनी है। जब भी आपको लगे कि हाँ मेरे पास टाइम है, उस समय आप, ठीक है ना, स्वच्छ हाथों से भगवान राम का उस डायरी के ऊपर नाम लिखेंगे। हर दिन आपको थोड़ा थोड़ा लिखना है,
अगर आप हर दिन भी नहीं लिख पाते हैं